जय माता दी। घर के अंदर अगर बीमारियां खत्म होने का नाम ना लेती हो, एक के बाद एक बीमारियां आए दिन घर पे आती चली जाती हो और घर का पैसा, चाहे घर का मुखिया कितना ही क्यों ना कमाने वाला हो, चाहे लाखों रुपए आप लोग कमाते हो, लेकिन हजारों लाखों के हिसाब से बीमारियों पर भी खर्च हो चुके हो, तो जन्म कुंडली में क्या कारण होता है। एक के बाद एक डॉक्टर भी बदल के देख लिए, लेकिन बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही। इसके पीछे कुंडली के अनुसार क्या कारण होता है, क्या हमें उपाय करने चाहिए, इन सभी चीज़ों की मैं बात करूंगा। अगर आपके घर में भी बीमारियां ख़त्म नहीं हो रही या आपके किसी रिश्तेदार या पड़ोसी के घर में भी ये हालात है, तो उनको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, ताजो कहीं ना कहीं लोगों को बीमारियों से निजात मिल सके और दवाई भी उनको लग सके। अब ऐसे में कुंडली के अनुसार क्या कारण होते हैं। मंगल बद के बारे में हमने पहले बहुत चर्चा करी है। मंगल के 3 रूप होते हैं, मंगल अच्छा, मंगल बुरा और मंगल बद। मंगल बद को आसान शब्दों में मैं अगर समझाऊं तो मंगल बहुत ही ज़्यादा खराब। अब ऐसे में मंगल बद होता कैसे है, पहले तो वो बताऊंगा। जन्म कुंडली में शनि सूर्य अगर आपस में मिल रहे हो, इकट्ठे बैठे हो, तो मंगल बद होगा। जन्म कुंडली में अगर शनि सूरज के घरों में चला जाए, शनि लगन के अंदर आ जाए, 5वें घर में आ जाए, तो मंगल बद तब तक पूर्ण रूप से नहीं होगा जब तक इंसान शराब मांस का सेवन नहीं करेगा। अगर शनि सूरज के घरों में बैठा है, इंसान ने शराब मांस का सेवन करना शुरू कर दिया, तो मंगल बद होगा ही होगा। इसके पीछे कारण क्या है, शनि है मांस या शराब, और हमारा जो पूरी बॉडी है, हम खुद है, ये सूर्य है। तो जितना हम अपनी बॉडी के अंदर शनि की चीज़ों को, खास करके ये शराब मांस को लेकर के जाएंगे, उतना ही शनि सूर्य का मिलन होगा और मंगल पूर्ण रूप से बद के फल देना शुरू करेगा। अब जिन लोगों के घरों के अंदर बीमारियां बहुत अधिक रहती है, उन लोगों के घरों में मैं बाकी सिम्टम भी बताता हूँ। आप उठा के देख लीजिए कि ऐसे लोगों के घरों में या तो उनके पिता की या उनकी खुद की अपने भाइयों के साथ पूर्ण रूप से अच्छी नहीं बन पाती। अगर थोड़ा टाइम अच्छी पहले बनी भी है तो समय के साथ साथ हालात कमज़ोर होते चले जाते हैं। और घर में शादी के बाद जो देवरानियां जेठानियां आती हैं, उनकी भी नहीं बन पाती, दोनों आपस में लड़ती है, झगड़ती है। और कई बार तो शादियों के बाद भाइयों के साथ तो पहले बहुत प्यार से रह रहे होते हैं, लेकिन शादी के बाद जो है वो अपने व्यापार अलग अलग करना, व्यापार को लेकर के भाइयों के साथ ही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाना, या प्रॉपर्टियों को लेकर झगड़े शुरू हो जाना, या किसी भी तरह से भाइयों के साथ संबंधों को खराब करते चले जाना। कई बार तो मार पिटाई तक की नौबत आ जाना। हम अखबारों के अंदर, न्यूज़ के अंदर कई बार सुन चुके हैं कि प्रॉपर्टी के कारण, पैसे के कारण, बिजनेस के कारण भाई ने भाई का कत्ल तक कर दिया। ये मंगल बद का सबसे बुरा रूप है। जिन लोगों के घरों के अंदर पहले समय में उनके पिता दादा या बुजुर्गों को किसी को भी खून से संबंधित बड़ी बड़ी परेशानियां रही है, जिसमें कैंसर, अल्सर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाना, ये भी तो मंगल बद का ही रूप है। खून से संबंधित किसी भी तरह की दिक्कतें आए दिन देखने को मिलना, या लड़कियों को मंथली दिन समय पर ना आना या उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ रहना, ये भी मंगल बद का ही रूप है, मंगल की खराबी का रूप है। जब मंगल खराब होके या बद होके 8वें घर के साथ संबंध करे या 8वें घर में बैठ जाए, तो लड़कियों को, औरतों को मंथली दिनों में बहुत परेशानियां आती है, या समय पे उनको मंथली दिन भी नहीं आ पाते, उसमें हमेशा परेशानी रहती है। तो वहाँ पर भी मंगल को ही ठीक करना है। और साथ ही ऐसे में घर का पैसा आए दिन बीमारियों के ऊपर खर्च होता है। एक बीमारी ठीक होती है, दूसरी घर में आ जाती है, जिसके कारण चाहे लाखों रुपए क्यों ना घर में आते हो, तो ऐसे में हजारों हजारों रुपए डॉक्टरों को ही जाके देने पड़ते हैं, टेस्टों के ऊपर ही लगाने पड़ते हैं। अब ऐसे में इन सारी तकलीफ़ों को दूर कैसे कर सकते हैं, जिसमें चाहे मैंने लड़कियों के मंथली दिनों की बात करी, चाहे घर के अंदर
बनने वाली बीमारियों की बात करें, चाहे भाइयों के साथ बनने वाले संबंध, भाइयों के साथ बनने वाले लड़ाई झगड़े, चाहे देवरानियों जेठानियों के आपस में नहीं बन रही, चाहे पड़ोसियों के साथ नहीं बन रही, ये सारा मंगल खराबी का रूप है। तो ऐसे में उपाय क्या करें? पहले सावधानियां बताऊंगा। अपनी जिंदगी में कुत्तों और कौवों की सेवा करना अपनी जिंदगी का नियम बना लीजिए, क्योंकि जब मंगल खराब होता है तो पापी ग्रहों की सेवा करनी बहुत जरूरी है। जितना पापी ग्रहों की सेवा करोगे उतना मंगल आजाद होगा, मंगल अच्छा होना शुरू होगा। और साथ ही 3 धातु का छल्ला, जिसमें सोना चांदी तांबा बराबर मात्रा में लगवा के अपनी अनामिका उंगली में पहन लीजिए। और घर के अंदर जितने भी मेल है, मर्द है, चाहे आप खुद हो, आपके पिता है या आपका बेटा है, इन सबको 3 धातु का छल्ला जरूर पहनाइए। ऐसे लोग अगर दक्षिण मुखी मकान में रहने लग गए तो ऐसे लोगों के घरों में कभी तकलीफें नहीं जाएंगी। फिर उपाय का भी जितना असर आना चाहिए नहीं आएगा। 50% ही उपायों का असर बहुत मुश्किल से मिल पाएगा। इसलिए कोशिश कीजिए दक्षिण मुखी मकान बदलिए। अगर बदल नहीं सकते तो तांबे की 3 टोपी वाली कीलें घर के मेन गेट पे, मेन दहलीज में इसको गाड़िए। एक सेंटर में, 2 साइडों में टोपी वाली कील अंदर गाड़ जाएगी और जो टोपी होगी तांबे की वो बाहर रहेगी। ये मेन गेट पे करना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही ऐसी जगह पे कभी घर मत लीजिए जहाँ पे घर के सामने कोई खाली प्लॉट हो, जहाँ धूल मिट्टी उड़ती हो, या मंदिर के बिल्कुल पास घर लेना भी ऐसे लोगों के लिए शुभ नहीं होगा। जब बहुत ज़्यादा गंदगी आसपास रहती हो वहाँ पे घर लेना भी ऐसे लोगों के लिए शुभ नहीं होगा। घर के अंदर कुछ लोग नीम का, कीकर का, बेरी का या बड़ का या पीपल का पेड़ भी लगा लेते हैं, या घर के आसपास इस तरह का पेड़ होता है। कुछ लोग तो नीम का पेड़ जरूर लगा लेते हैं, या कुछ लोग अमरूद का पेड़ लगाते हैं जिसमें खास करके लाल रंग के अमरूद हो। इसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए, ये भूल के भी मत लगाइएगा, नहीं तो मंगल कभी भी जिंदगी में अच्छा हो नहीं सकता और घर में बीमारी आनी कभी रुकेंगी और घर के अंदर आए दिन क्लेश होंगे, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन आए दिन बनेगा और पुलिस पंगे भी पड़ेंगे। तो इसको भी अवॉइड कीजिए। और उपाय क्या है? एक मिट्टी का बड़ा सा लोटा लेके उसमें देशी खांड या शहद भर के लाल कपड़े से मुंह बांध के साल में एक बार करना है। मंगलवार के दिन वीरान जगह में जाकर के गहरा गड्ढा खोद के इसको दबाना बहुत जरूरी है। और साथ ही हो सके तो 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ियाँ तेज चलते पानी में जल प्रवाह कर दीजिए। मंगल आपको कभी भी जीवन में परेशान नहीं करेगा। मात्र ये उपाय कीजिए, फायदा होगा। और भी विषयों पे जुड़े रहेंगे। इजाजत दीजिए। जय माता दी।